बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर में आज लास्ट लेक्चर होने जा रहा है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आज मैं तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी बात हमारे बीच में हो गई थी और अगला लेक्चर वर्कशीट 1 से वर्कशीट 5 का लाइव डिस्कशन है। ठीक है, लाइव डिस्कशन ऑफ वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 5। आज आपको फाइनल लेक्चर नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा टिल लास्ट, मतलब वेक्टर को मैं आज कंप्लीट कर दूंगा और वर्कशीट 5 भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप एक आध दिन में आप इसको पूरा नोट्स भी तैयार कर लें, पूरा वर्कशीट 5 तक कर लें और फाइनली आप मुझे डाउट भी भेज दें। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो वर्कशीट 1 से वर्कशीट 5 आपके जो भी डाउट रहे होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। तो जो भी आपका डाउट रहेगा वो मुझे भेज देना। लाइव डिस्कशन होगा अगला क्लास। ठीक है, और आज फाइनल लेक्चर देने जा रहा हूं मैं वेक्टर का, फाइनल लेक्चर ऑफ वेक्टर। यूनिट डायमेंशन एरर हमने कर लिया, वेक्टर हमने कर लिया है। दो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो हमने कर लिया है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटे हम लोग। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम लोगों ने की हुई है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहां तक की बात कर ली है? हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, when product of two vector, good morning all, when product of two vector, सबसे पहले हमने बताई थी आपको इसकी डेफिनेशन। when product of two vector is a vector quantity then it is called cross product। हमने ये भी बताया था कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। a क्रॉस b जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में एक तो क्या होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी में ये जो हिस्सा है ये तो मैग्नीट्यूड का है और ये जो हिस्सा है ये डायरेक्शन का है। एन कैप ये डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, या यूं कह दो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। ये आपको अच्छे से पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। ए से बी की तरफ जब हम फिंगर को मूव कराते हैं, ए से बी की तरफ जब हम राइट हैंड की फिंगर को मूव कराते हैं तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी की तरफ जब हम फिंगर मूव कराते हैं तो ये के कैप की डायरेक्शन होगी। ये बात हमने कर लिया था, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया था ये। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट पर आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे बीच में हो गया था अब मैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, जरा बात समझना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। ठीक है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस।
इधर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप कहते हैं, और जेड के अलोंग के कैप कहते हैं। जेड एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये तुम्हें पता है। जेड जो है वो इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो पेन की डायरेक्शन है दिस वन इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई 1 1 साइन 0 एन कैप, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। आई और आई वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, जीरो। भाई आई और आई मतलब दोनों एक्स एक्सिस की तरफ हैं, तो आई और आई के बीच का एंगल क्या है, जीरो। तो आई क्रॉस आई क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, बोलो जीरो। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, बोलो 1 1 साइन 0 एन कैप, क्या हो जाएगा, बोलो ये जीरो। अच्छा, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, बोलो 1 1 साइन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिमिलर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप जे क्रॉस जे जीरो, और के क्रॉस के भी जीरो होता है। ये बात पता चल गई। ठीक है, अच्छा, अनसिमिलर के लिए क्या होगा, जरा हम इसकी बात कर रहे हैं अनसिमिलर में। और अनसिमिलर में हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पहले चल के देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल के हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे क्या होगा, ये आई क्रॉस जे। व्हाट इज आई क्रॉस जे, क्या होगा, बोलो। इधर आई से जे की तरफ फिंगर को मूव करेंगे तो ये के कैप है बेटा, आई से जे की तरफ, तो के कैप बनेगा ना, देखो 1 1 साइन 90 एन कैप। एन कैप क्या है, दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया 1 1 साइन 90 का, 1 1 साइन 90 का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और एन कैप आई से जे की तरफ, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, तो ए बी साइन थीटा, आई और जे के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोलो। ये आई से जे की तरफ अपनी फिंगर को मूव कराओ, आई से जे की तरफ अपनी फिंगर को मूव कराओ, क्या हो जाएगा, के कैप। क्या हो जाएगा, यस, तो ये हो जाएगा के कैप। अच्छा, जे क्रॉस के 1 1 साइन 90 एन कैप, तो 1 जे क्रॉस के, देखो जे से के की तरफ, के इधर है बेटा, के जो है वो जेड एक्सिस है, इसकी प्लेन में नहीं है, ये दिखाया गया है, लेकिन कैसे है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और दिस वन इज जेड एक्सिस। तो जे क्रॉस के ऐसे होगा, ये जे क्रॉस के, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप। और के क्रॉस आई क्या होगा, 1 1 साइन 90 एन कैप, तो 1, और के क्रॉस आई, देखो बेटा के से आई की तरफ लेंगे तो जे कैप हो जाएगा, जे कैप, तो ये हो जाएगा जे कैप। इसका मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आई क्रॉस जे तो होता है के, जे क्रॉस के तो होता है आई, और के क्रॉस आई तो होता है जे। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने में क्या सिचुएशन होती है, ये बात आप समझे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, और के क्रॉस आई जे कैप होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर यह सिचुएशन बेटा क्रिएट होती है। अब बात समझ रहे हैं, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर यह सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब मैं क्लॉकवाइज इधर चल रहा हूं बेटा, जरा ध्यान देंगे। अभी मैं इधर क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है, अभी मैं इस साइड में क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और अभी हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज,
मतलब ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के क्रॉस जे। तो अब हमारी बात होने जा रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहां क्लॉकवाइज में देखना क्या होगा, जे क्रॉस आई, जे और आई के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, ये दिख रहा है आपको, जे इधर है, आई इधर है, जे और आई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो 1 1 साइन 90 एन कैप। तो जे क्रॉस आई, देखो जे से आई की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर को मूव कराओ, जे से आई की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर को मूव कराओ, दिस इज माइनस के कैप। जे से आई की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर को मूव कराओ, दिस इज माइनस के कैप। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के कैप, नेगेटिव आ जाएगा। जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के, 1 1 साइन 90 एन कैप। तो 1, अच्छा देखो आई क्रॉस के कहां जाएगा बेटा, आई से के की तरफ जाएंगे तो माइनस जे कैप, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस का जे कैप। और के क्रॉस जे क्या होगा बेटा, के क्रॉस 1 1 साइन 90 एन कैप। 1 के क्रॉस जे क्या होगा, के से जे की तरफ इधर होगा ना, के से जे की तरफ इधर होगा, माइनस आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। क्लॉकवाइज में चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लॉकवाइज में जो चीजें हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बार हम चीजों को जरा समझेंगे, क्लॉकवाइज में जो चीजें हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार जरा आप चीजों को समझेंगे, ठीक है, जरा बात को समझेंगे अब यहां से कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो सिमिलर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो जीरो हो जाता है, क्लियर है बात। सिमिलर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो, ठीक है, इसका मतलब समझे, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। सिमिलर का जब होता है तो 0 हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई जे कैप हो जाता है, ठीक है। और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जे क्रॉस आई, देखो जे से आई की तरफ जब हमारी फिंगर मूव करेगी तो माइनस का के कैप हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई क्रॉस के एंड के क्रॉस जे, ये नेगेटिव वैल्यू दे देंगे, ये बात हमें दिख रहा है। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया बेटा। हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात समझेंगे जरा। When vectors are given in component form, when vectors are given in component form, are given in component form, जब वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। When vectors are given in component form, तो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसकी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर गिवन है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर गिवन है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ए वेक्टर क्या गिवन है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या गिवन है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करने का एक तरीका तो क्या है बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और ये क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको ऐसे आता होगा, आई का आई के साथ 0 हो जाएगा, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, आई का जे के साथ, आई का जे के साथ के कैप,
आई का के साथ माइनस के जे कैप, ठीक। तो इसी तरह जे का आई के साथ, जे का जे के साथ और जे का के साथ, उसी तरह के का आई के साथ, के का जे के साथ और के का के साथ होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, बोलो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0, ठीक। आई क्रॉस जे, ये ध्यान रखना बेटा, यहां छोटा सा बना लेता हूं, आई जे के छोटा सा बना लेता हूं कि यदि एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव और यदि क्लॉक तो नेगेटिव, जे आई के यदि क्लॉक हो जाए तो नेगेटिव, तो एक छोटा सा बना लिया ध्यान रखने के लिए। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के कैप, तो ए एक्स बी वाई के कैप, इन दोनों का हो गया आई क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड। आई क्रॉस के एंटी क्लॉक हो गया बेटा नेगेटिव, तो माइनस का जे कैप, ठीक। तो माइनस का जे कैप, ये पहला आई कैप का तीनों के साथ हो गया आई कैप का। आप बोलो जे कैप का करो तीनों के साथ, जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, देखो जे क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी एक्स माइनस का के कैप, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस के पॉजिटिव, देखो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई कैप, तो क्या हो जाएगा जे क्रॉस के ए वाई बी जेड आई कैप, ठीक। अब ये बच्चा इसका तीनों के साथ करो, के क्रॉस आई जे कैप, तो क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई, तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस का ए जेड बी वाई आई कैप और के क्रॉस के 0। अब इन तीनों को ऐड कर दो, समझ गए कैसे किया है ये हमने। ए एक्स आई कैप का तीनों के साथ, ए वाई जे कैप का तीनों के साथ, ए जेड के कैप का तीनों के साथ हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है। अब देखो के वाला के साथ, जे वाला जे के साथ, तो जे वाला एक साथ लिख दो, ए बाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक। जे वाला एक साथ लिख दो, माइनस का लिख दो एक साथ, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक। के कैप वाला प्लस का लिख दो एक साथ, प्लस का के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स के कैप, ठीक। देखो क्या किया, आई का एक साथ लिख दिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप एक साथ लिख दिया, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, जे कैप माइनस कॉमन लिया और क्या लिख दिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ए एक्स बी जेड माइनस का बी ए जेड दिस, और के कैप में मैंने प्लस का लिया तो ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। तो एक प्रोडक्ट करने का एक तरीका हमारे पास ये है, कैसे प्रोडक्ट किया है, ए एक्स आई कैप का तीनों के साथ प्रोडक्ट कर दिया, ए वाई जे कैप का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट कर दिया और ए जेड के कैप का इन तीनों के साथ हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। ए एक्स आई कैप का तीनों के साथ कर दिया, ए वाई जे कैप का तीनों के साथ कर दिया और ए जेड के कैप का हमने तीनों के साथ प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात ध्यान दें, अच्छा प्रोडक्ट का एक तरीका अभी मैं और बता रहा हूं, देखो इधर कैसे करते हैं। ये ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ए क्रॉस बी करने के लिए बेटा सिंपली आई जे के और मॉड ले लेते हैं, मॉडुलस डिटर्मिनेंट कहो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। ये हो जाएगा यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई कैप, तुम्हें पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यस डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये बात आपको पता है ना, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ये वाला हटा दिया और ये वाला हटा दिया, क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस का बी वाई ए जेड, याद है आपको।
डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये लाइन और ये रो दोनों हटा देते हैं, क्या हो जाता है आई कैप के साथ a बाई वी जेड माइनस का b बाई ए जेड। दूसरा नेगेटिव लेते हैं, आपको ध्यान है, और ये हटा देते हैं, ये वाला और ये वाला। अब क्या बचा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। तीसरा पॉजिटिव लेते हैं, आपको ध्यान है ना, और ये वाला हटा देते हैं डिटर्मिनेंट में, ए एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स ए वाई, यही लेते हैं ना। तो दिस वन इज दस, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं बेटा, ये बात आपको समझ में आई, ये कैसे निकालते हैं। ये तरीका हमारे लिए ज्यादा इजी है रेदर देन हम आई कैप का तीनों से करें, जे कैप का तीनों से करें, के कैप का तीनों से करें। और उस समय करते हुए भाई कोई दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, क्लियर है बात। तो आई कैप कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस का बी वाई ए जेड। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप, ये और ये क्लियर, ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स ए जेड। और क्या हो जाएगा, ये प्लस का के कैप बी एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स ए वाई, क्लियर है बात। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस तरीके से। एक एग्जांपल देता हूं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है। ये दो मेथड है, एक मेथड ये है बेटा, एक मेथड ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा बात समझेंगे। ध्यान देंगे जरा, एक एग्जाम्पल समझेंगे, जरा ध्यान दें। ए वेक्टर 5i माइनस 3j प्लस 6 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 2i माइनस 3j माइनस 4 के कैप के साथ, 2i 3j 4 के कैप के साथ ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है बेटा, कैसे करें, आई जे के, पहले में क्या है 5 माइनस 3 6, 5 माइनस 3 6, दूसरे में क्या है बेटा 2 माइनस 3 माइनस 4, यही है ना, 2 माइनस 3 माइनस 4। ये बात आप समझे, क्या किया हमने इसमें हमने क्या किया, आई कैप जे कैप के कैप, तो क्या हो जाएगा बोलो, 5 माइनस 3 6, 2 माइनस 3 माइनस 4, क्लियर है बात। क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, आई कैप ये वाला हटाओ और ये वाला हटाओ, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस का प्लस 18। देखो आई कैप हमने कॉमन लिया, ये हो गया प्लस का 12 और माइनस माइनस का 18, माइनस करते हैं तो प्लस का 18 हो गया। दूसरा नेगेटिव होता है, ये वाला और ये वाला हटाओ, माइनस का 20 माइनस 12, माइनस 20 माइनस 12। तीसरा वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला और ये वाला हटाओ, माइनस 15 और माइनस माइनस का 6 तो प्लस का 6, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 20 आई कैप, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का 32 जे कैप और माइनस का 9 के कैप, ठीक है। इसी में ये क्वेश्चन यदि बढ़ा दे और कहे फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर 30 30 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस 21 क्यों, ये वाला और ये वाला हटा दो, माइनस का 15 और प्लस का 6 तो माइनस का 9 कैप, 30 आई कैप प्लस 32 जे कैप, यस बेटा 30 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस का 9 के कैप, ठीक है। अच्छा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ
परपेंडिकुलर टू बोथ ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। ठीक है, एक नया एग्जाम्पल क्या है कि एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो तुम्हें पता है ना, इसके सॉल्यूशन पर आओ, इसके सॉल्यूशन पर आओ। ठीक है, क्या होगा बोलो, a क्रॉस b क्या होता है बोलो, a b साइन थीटा n कैप। n कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ, तो n कैप कैसे निकालें, a क्रॉस b अपॉन a b साइन थीटा। इसका मतलब कैसे निकालें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और ए बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, ए क्रॉस बी का। भाई देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, साइन थीटा एन कैप, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो ये एन कैप ही तो है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो एन कैप यदि निकालना हो तो क्या करें, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, मतलब ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दें किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से, तो क्या होगा बताओ, एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी तुमने निकाल रखा है 30i प्लस 32j माइनस 9k, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का 30 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, this is the unit vector perpendicular to both. What is this? Yes, ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। यूनिट वेक्टर दो a क्रॉस b कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो कैसे निकालें, n कैप पूछ रहा है इसका मतलब, तो n कैप कैसे निकालें, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और उसके मैग्नीट्यूड से उसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो बात समझ रहे हो, तो ये कैसे हुआ, गुड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे बेटा। ठीक है, इन द नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दोगे जरा, मैं कह रहा हूं कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, जितने नंबर का है 3 4 कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इट मींस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट इंप्लाइज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो, a क्रॉस b a b साइन थीटा n कैप, तो 0 n कैप हो जाएगा, ये 0 वेक्टर बन जाएगा बेटा, 0 n कैप। ठीक है, मतलब इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट आर 0, इफ टू वेक्टर्स are parallel to each other, if two vectors are parallel to each other, parallel to each other, then their cross product must be 0, then their cross product must be 0, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जरूर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उनका इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, जब दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना था तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तुम्हें पता चल गया ना कि ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में ए डॉट बी 0 होता है, और ए यदि बी के पैरेलल है,
ऐसे में A क्रॉस B 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब दो वेक्टर को यदि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, दो वेक्टर को यदि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर को यदि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और दो वेक्टर को यदि पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है डॉट प्रोडक्ट 0, दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे चलो इसी में मैं बता देता हूं एक और बात कि इफ ax i कैप या a वेक्टर बराबर, इफ a वेक्टर बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप और प्लस bz k कैप are parallel to each other, are parallel to each other, तो पहली बात कि A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यदि हम इसका I J K और इसका AX AY AZ BX BY BZ निकालें, यदि हम इसका ये निकालें तो ये 0 हो जाएगा। यदि I J K यदि दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्या समझा रहा हूं, दूसरी बात मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जरा ध्यान दें। लेट सपोज ए वेक्टर बेटा ये है और बी वेक्टर ये है और दोनों पैरेलल हैं, तो आपको पता है ना कि दोनों का यूनिट वेक्टर तो सेम होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर तो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। या एक बात और समझो, ए वेक्टर एक्चुअली n इंटू बी वेक्टर ही है। अरे हो सकता है बी वेक्टर का 2 गुना हो, 2.5 गुना हो, 3 गुना हो, लेकिन इसको कितने से बढ़ाएंगे तो ए वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है दोनों में। इसका मतलब ए वेक्टर को एन बी वेक्टर लिखा जा सकता है। हो सकता है कि बी का 2 गुना हो, 2.5 गुना हो, 2.2 गुना हो, ये भी हो सकता है आधा हो, 1/3 हो, 1/4 हो, लेकिन इतना बात तय हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो ए बराबर एन बी लिखा जा सकता है। यदि ए और बी पैरेलल हैं देन ए वेक्टर इज इक्वल टू एन बी वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो बेटा, पूरा जो ए है वो बी का एन गुना है। इसका मतलब ए एक्स बाई बी एक्स बराबर होगा ए वाई बाई बी वाई और बराबर होगा ए जेड बाई सी बी जेड और बराबर होगा एन के। मतलब ये सारी वैल्यू यदि दोनों पैरेलल हैं तो ये चीज पूरी होगी। यदि दोनों पैरेलल हैं तो ए एक्स बाई बी एक्स बराबर होगा ए वाई बाई बी वाई के और बराबर होगा ए जेड बाई बी जेड के और इज इक्वल टू एन होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं पैरेलल प्रूफ करने के। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो भी, यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो भी, और नहीं यदि किसी का ए एक्स बाई बी एक्स ए वाई बाई बी जेड ए वाई बाई बी वाई और ए जेड बाई बी जेड यदि एन हो तो भी ये दोनों जो वेक्टर हैं ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, इन वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल से जरा बात को समझेंगे। अब ध्यान दें जरा, एक एग्जांपल से बातों को समझेंगे जरा आप। एक एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूं इफ ए वेक्टर बराबर -6i कैप प्लस सी जे कैप माइनस डी के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 6k कैप are parallel to each other, then value of C and D बताना है। सॉल्यूशन पे ध्यान दें।
ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल कब होंगे, जब ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई बी वाई और ए जेड बाई बी जेड बराबर होंगे, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, ए एक्स बाई ए वाई माइनस 6 बाई माइनस 2 सी बाई 3 माइनस डी बाई माइनस 6 बराबर एन, एन की वैल्यू आ गई 3, तो सी बाई 3 बराबर 3 और सी बराबर 9 और डी बाई 6 बराबर 3 और डी बराबर 18। यस, इसका मतलब सी की वैल्यू 9 जे कैप है और डी की वैल्यू जो है वो 18 है, ठीक है। गुड आदित्य, C इज इक्वल टू 9 है और D इज इक्वल टू 18 है, क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गुड गुड। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलें। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जरा बात समझना है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ हम लोग अब जाएंगे, ओके। ध्यान देंगे जरा, तुम्हें पता है कि सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करता हूं, V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, जो लीनियर वेलोसिटी होती है बेटा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो यदि V निकालना हो तो V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। जो लीनियर वेलोसिटी होती हैं वो एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का क्या होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये जो है ये ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन या जो एक्सेलरेशन होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर का, और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्लियर है बात, ठीक है। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर का क्या होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 पॉइंट यहां पे बता दिया। तीसरी पॉइंट पे यहां पे आ जाओ बेटा, टोर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ये हुआ टोर्क। टोर्क क्या होता है बेटा, रोटेशनल मोशन में जो काम टोर्क का है, ट्रांसलेटरी मोशन में वही काम फोर्स का है। रोटेशनल मोशन में जो काम टोर्क का है वो काम इधर फोर्स का है, तो ये हो गया फोर्स, इधर हो गया फोर्स, ठीक है। और ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर और ये हो गया फोर्स, ठीक है। तो टोर्क बराबर पोजीशन वेक्टर इंटू फोर्स। तीसरी बात, चौथी बात पर ध्यान देंगे जरा, ये हो गया टोर्क। चौथी बात पर ध्यान दे बेटा, फोर्थ पॉइंट, ओके। L बराबर आर क्रॉस पी, L बराबर आर क्रॉस पी, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर और इनटू मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर यहां से बदल जाता है, इधर पहले लीनियर क्वांटिटी थी इन दोनों में, बाद में इधर एंगुलर क्वांटिटी आ रही है बेटा। तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम बराबर पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ रहे हो बात, ठीक है।
फोर्थ बात हो गई। फिफ्थ बात पर समझना जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। देखो बेटा, ये एक है और लेट सपोज इसको दे दिया है ए वेक्टर और इसको दे दिया है बी वेक्टर, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, बेस, वैसे एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट को हम बी साइन थीटा लिख दें क्या, यस। ये देखो बेटा बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। बी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। भाई ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हुआ बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट, भाई आप ऐसे समझो, ये वाला है यहां से यहां तक बी वेक्टर, ठीक। हम इसका कंपोनेंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डाले तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक बी कॉस थीटा, और होना भी है ये वाला यदि थीटा है तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा। तो वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं ए बी साइन थीटा को मॉड ऑफ ए इंटू बी। तो यदि दो एडजेसेंट साइड दी हुई हो ए और बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोलो, यदि दो एडजेसेंट साइड दी हुई हो तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें ये देखें, ये वाला वेक्टर यदि बेटा ए है और ये वाला वेक्टर यदि हम बी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बोलो, एरिया इज इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, यस, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, यदि इसमें डायगोनल दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा बेटा, यदि लेट सपोज इसमें डायगोनल दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, डायगोनल, लेट सपोज कि इस डायगोनल को जी कह देता हूं और इस डायगोनल को एच कह देता हूं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा एरिया बोलो, एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ जी क्रॉस एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूले चले गए हमारे पास, क्या, एक तो यदि साइड दी हुई हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यदि साइड दी हुई हो तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, और यदि क्या दिया हुआ हो, यदि क्या दिया हुआ हो, डायगोनल दिया हुआ हो, यदि डायगोनल दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जी क्रॉस एच। यदि डायगोनल दिया हुआ हो तो ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जरा समझना, जी वेक्टर को हम ए प्लस बी वेक्टर लिख दें क्या, जरा समझना, इस बी को पैरेलली शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, जी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, उधर क्या हुआ बोलो, उधर क्या हुआ, बी वेक्टर प्लस एच वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ट्रायंगल रूल, बी वेक्टर प्लस एच वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बात समझे हो, ये हुआ बी वेक्टर, ये हुआ एच वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। क्यों, ट्रायंगल में क्या होता है, ये प्लस ये बराबर अपोजिट डायरेक्शन में ये, तो क्या हो जाएगा बोलो, बी क्रॉस बी वेक्टर प्लस एच वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो एच वेक्टर क्या हो गया बोलो, ए माइनस बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा जी क्रॉस एच, क्या हो जाएगा बोलो, जी क्रॉस एच, ए प्लस बी का क्रॉस होगा किससे, ए माइनस बी से, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए जीरो, क्यों, ए साइन जीरो, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो, ए क्रॉस बी तो माइनस ए क्रॉस बी, प्लस क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, तो माइनस ए क्रॉस बी भी किसके बराबर है, माइनस ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस बी, ये आपको पता है ना, बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, माइनस का ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, तो माइनस 2a क्रॉस बी, माइनस का 2a क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो g क्रॉस h किसके बराबर है, g क्रॉस h का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आप देख पा रहे हो कि g क्रॉस h का जो मैग्नीट्यूड है वो देख पा रहे हो डबल है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का, तो a क्रॉस b को अब क्या लिखा जाए, हाफ g क्रॉस h नहीं लिखा जाए क्या, तो हाफ
G क्रॉस H नहीं लिखा जाए क्या, A क्रॉस B को? समझ रहे हो बात? तो मैं क्या कह रहा हूं ये बात समझना जरा। मैं क्या कह रहा हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यदि साइड दी हुई हो तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा, और यदि डायगोनल दिया हुआ हो तो हाफ ऑफ G क्रॉस H होगा। यदि डायगोनल दिया हुआ हो तो हाफ ऑफ G क्रॉस H होगा। एक बार फिर समझ लो। अच्छा, G क्या है जरा समझ लो। B वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो तो G क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये G वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस का B वेक्टर है। ठीक है, देखो ना, G वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। अच्छा, H वेक्टर क्या है, B वेक्टर प्लस H वेक्टर बराबर A वेक्टर। तो H वेक्टर क्या है, A माइनस B। तो G क्रॉस A क्या हो जाएगा, A प्लस B वेक्टर, A माइनस B वेक्टर। A क्रॉस A 0, क्योंकि A साइन 0, A साइन 0, A और A के बीच का एंगल क्या है, तो A क्रॉस A क्या हो गया, 0। A क्रॉस तो माइनस A क्रॉस B और प्लस का B क्रॉस A, और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 0 माइनस का A क्रॉस B प्लस का B क्रॉस A और प्लस 0। A क्रॉस B क्रॉस A जो है वो माइनस A क्रॉस B के बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट, तो इसको माइनस A क्रॉस B लिख देंगे। तो तुम देख पा रहे हो कि जो G क्रॉस H है वो -2 ऑफ A क्रॉस B के बराबर है। ठीक है, तो ये बात आप समझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो तो क्या होगा। गुड, एक एग्जांपल जरा समझा रहा हूं मैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ध्यान देंगे जरा एक एग्जांपल की तरफ। मैं क्या कह रहा हूं समझना जरा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय A वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j, B वेक्टर 3j माइनस 3j माइनस 4k। बोलो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब 2 ही है तो डायरेक्ट ही A क्रॉस B कर लो। 2i माइनस 3j का क्रॉस प्रोडक्ट 3i माइनस 4k के साथ, 3i माइनस 4k के साथ क्या हो जाएगा बोलो, i क्रॉस j k कैप, i क्रॉस j k कैप, i क्रॉस k, तो माइनस माइनस प्लस का i j k। देखो बेटा याद तो रखना ही है हमें, i j k, तो i क्रॉस j k कैप। ठीक है, i क्रॉस j क्रॉस k क्रॉस i, और ये है i j k, ये अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव देता है। तो क्या कह रहा है बोलो, i क्रॉस k माइनस का j, तो 8 प्लस का 8 j कैप, j क्रॉस j 0 और j क्रॉस k i कैप, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 12 i कैप, तो ये हो जाएगा 12 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 6 k कैप। और मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 144 प्लस 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 254, और ये 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा बेटा। दिस वन इज 15 पॉइंट समथिंग। ये बात आप समझ गए हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड B वेक्टर इज दिस। एक तरीका वो भी है क्रॉस निकालने का, कैसे, एक तरीका वो भी है क्रॉस निकालने का। क्या तरीका है, i j k, पहले में क्या है 2 माइनस 3 0, दूसरे में क्या है 0 3 माइनस 4। अब इसका कर लो तो भी यही आएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है इसको निकालने का बेटा। ये बात आप समझ रहे हैं। जो वन मेथड है वो क्या है, i j k, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 0, और यहां क्या हो जाएगा 0,
2 माइनस 3 0, और यहां क्या हो जाएगा 0i 3j माइनस का 4k कैप। तो इसको जब आप निकालोगे तो भी वही होगा, और यदि ऐसे, चूंकि 2 ही था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, यदि 3 होता तो मैं वैसे ही करता, यदि 3 होता तो मैं उसी मेथड को यूज करता, 2 था तो मैंने सोचा क्यों नहीं i का j के साथ, इनका दोनों के साथ कर दें और फिर इनका दोनों के साथ कर दें। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए हैं कैसे हुआ है। गुड। एक और एग्जांपल जरा हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल जरा हम लोग देखते हैं, बात समझोगे। एक और एग्जांपल जरा बात समझो। ये सिचुएशन है, कह रहा है ए फोर्स 2i माइनस 3j प्लस 2k कैप is work at a point 3, 1, 5. Find the torque about the point. Find the torque about the point 2, 1, 2. Find the torque about the point 2, 1, 2. इसके सॉल्यूशन की तरफ जरा आप ध्यान दें। क्या कह रहा है, मेरी बात समझना। ए फोर्स एफ वेक्टर, a force F vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 2k cap. A force F vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 2k cap is work at a point 3, 1, 5. Find the torque about the point 2, 1, 2. Find the torque about the point 2, 1, 2. क्लियर है बात? तो आप बात समझेंगे जरा। ये सिचुएशन है। अच्छा देखो, फोर्स किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है, 3, 1, 5। कितना फोर्स लग रहा है बेटा? व्हाट इज द फोर्स? 2i माइनस 3j प्लस 2k। कितना लग रहा है फोर्स? 2i माइनस 3j प्लस 2k कैप का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर काम कर रहा है ये फोर्स 3, 1, 5। टॉर्क निकालना है किसी और पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 2, 1, 2, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो ये बनेगा पोजीशन वेक्टर, ये बनेगा पोजीशन वेक्टर और ये बनेगा फोर्स वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 3i कैप 1j कैप प्लस 5k कैप में माइनस होगा 2i प्लस 1j प्लस 2k कैप। क्यों? दो पॉइंट को मिलाने वाले के बीच में पोजीशन वेक्टर क्या होगा? b माइनस का a। और यदि a है ये b है, या मान लो ये p है ये o है, तो क्या होगा? p माइनस, अरे OP वेक्टर क्या होगा? p का कोऑर्डिनेट माइनस o का कोऑर्डिनेट। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है? 3i प्लस 1j प्लस दिस। तो ये क्या हो जाएगा बोलो यहां पर r? ये हो जाएगा 1i प्लस 0j प्लस 3k। अब हमें टॉर्क निकालना है बेटा, तो टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f। टॉर्क क्या होता है बेटा? r क्रॉस f। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो? r क्या है? i j k। ये क्या है? 1, 0, 3। और f वेक्टर क्या है? 2, माइनस 3, 2। ये हो जाएगा r क्रॉस f। ये बात आप समझ रहे हो? r क्रॉस f क्या हो जाएगा? ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इधर आओ दोबारा आप इसी क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां बात आप समझ गए। इसका r क्रॉस f आप निकाल सकते हैं ना? ठीक है, अच्छा बात समझना जरा। ये वाला आप तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर लोगे। कैसे? i कैप कॉमन। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? यहीं पे बता देता हूं चलो। i कैप कॉमन क्या हो जाएगा? 0, 0 प्लस 9 माइनस का j कैप, ये और ये गया 2 माइनस का 6, और क्या हो जाएगा बोलो? प्लस का k कैप हो जाएगा। ये वाला और ये वाला गया, ये हो जाएगा -3 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 9i कैप और माइनस माइनस का प्लस 4j कैप
और माइनस का 3 के कैप, 9i कैप प्लस 4 जे कैप, 9i कैप प्लस 4 जे कैप, ये हो जाएगा 9i कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। यस, ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक बार करके बता दिया है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन लेट सपोज ऐसे होता, 9i कैप माइनस 3 के कैप आ रहा है बेटा, ये और ये गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 के कैप, तो ये हो जाएगा -3, हाँ तो माइनस का देश। यस, 9i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, अच्छा ध्यान दोगे जरा, इसी क्वेश्चन में यदि ये होता फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन होता, ओरिजिन के अबाउट यदि टॉर्क पूछता तो क्या करते बोलो, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, मतलब ये वाला पॉइंट अब क्या हो गया 0 0 0। ठीक, तो ओरिजिन के साथ अब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता 3i 1j प्लस 5k, क्योंकि बेसिक बात है ओरिजिन से जब हम किसी कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो 0 0 0 घटेगा, तब तो जो कोऑर्डिनेट है वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यदि ओरिजिन के अबाउट पूछता तो क्या हो जाता पोजीशन 3i, और फोर्स क्या था यहां, फोर्स था 2i माइनस 3j प्लस 2k, तो r क्रॉस f क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हें पता है क्या हो जाएगा i j k 3 1 5 2 माइनस 3 2। ठीक है, तो r क्रॉस f ये हो जाएगा, और इसको अपन निकाल लेंगे। समझ रहे हो, ओरिजिन के अबाउट पूछता तो क्या हो जाता। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, देख लेता हूं मैं वेक्टर में, वेक्टर की जो फाइनल वर्कशीट है वो आप लोगों को भेजी हुई है, दोनों बैच में भेजा हुआ है, टारगेट प्लस फाउंडेशन, ये मुझे देखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और करवा देता हूं। ठीक है, ये वेक्टर का जो फाइनल वर्कशीट भेजा हुआ है उसको लेकर के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं, फाइनल वर्कशीट ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगला लेक्चर खत्म हो चुका है सब कुछ, अगला लेक्चर जो है वो पूरा डिस्कशन चलेगा भाई। फाइनल वर्कशीट में एक बार निकाल रहा हूं, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्कशीट 1 से वर्कशीट 5 जो भी डाउट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 5 में जो भी आएगा। ठीक है, तब तक मैंने एक बार फाइनल वर्कशीट निकाल रखा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन देखो बेटा करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन है जरा ध्यान देना, एक एग्जांपल है उसको करवा रहा हूं कि गिवन है A1 का मैग्नीट्यूड, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, फाइनल वर्कशीट से करवा रहा हूं। A2 का मैग्नीट्यूड 3 है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर प्लस 2A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर माइनस 4A2 वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। एक क्वेश्चन पहले आपको मैं ये करवा रहा हूं,
फिर अगला क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन देखें आप एक बार, ठीक है। क्या कह रहा हूं, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, A1 प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। अच्छा ध्यान दो जरा, कुछ बात ध्यान रखना, यहां सॉल्यूशन लिखने से पहले A डॉट A बराबर क्या होता है तुम्हें पता है ना, A cos 0 A स्क्वायर, और A क्रॉस A क्या होता है तुम्हें पता है ना, A साइन 0 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A और A के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो A डॉट A करेंगे तो A का मैग्नीट्यूड cos 0, तो A डॉट A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और A क्रॉस A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, A डॉट B बराबर होता है B डॉट A डॉट, ये नोट में सॉल्यूशन करने से पहले एक ये नोट में मैं लिख रहा हूं कि देखो A डॉट B बराबर B डॉट A होता है, क्यों, क्योंकि ये भी AB cos थीटा और ये भी BA cos थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड है, लेकिन A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस बार डायरेक्शन की बात आ गई, A क्रॉस B की डायरेक्शन और B क्रॉस A की डायरेक्शन अलग अलग होती है। अच्छा ये भी ध्यान रखो, मान लो A डॉट B प्लस C है, इसका मतलब ये A डॉट B प्लस A डॉट C है, ये भी बेसिक बात है। A डॉट B प्लस C है तो A का डॉट इसके साथ भी है और A का डॉट इसके साथ भी है, ये हम बेसिक बात हम ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ बातें जो इसकी सॉल्यूशन से पहले, क्रॉस और डॉट के कुछ सॉल्यूशन से पहले मैंने इधर लिख दी हैं, ठीक है। अब उस चीज का हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये बात आप समझ गए, A डॉट A क्या होगा, A cos 0 A स्क्वायर, A क्रॉस A क्या होगा, A डॉट A साइन 0, मैग्नीट्यूड भी वेक्टर भी होगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो गया। A डॉट B बराबर B डॉट A होता है, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है, A डॉट B प्लस C क्या हो जाएगा, A डॉट B प्लस A डॉट C हो जाएगा। ये क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग एक बार देते हैं। ये मैंने एक नोट लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ध्यान देंगे आप, ठीक है बेटा, मिटा दूं इधर। फाइनल वर्कशीट से डॉट और क्रॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चन दे देता हूं मैं, बस अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर है, विच इज द लाइव डिस्कशन ऑफ और वर्कशीट, जो भी आपका वर्कशीट 1 to 5 है उसका लाइव डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, और ये चैप्टर कंप्लीट है, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा भाई। ये ध्यान देंगे जरा, यहां ध्यान दें, मैं सॉल्यूशन पर जा रहा हूं। A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा क्या हो जाएगा बोलो, ये A1 स्क्वायर, A1 क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इसको मैं A1 डॉट A2 लिख दूं क्या, A1 A2 cos थीटा को A1 डॉट A2 लिख देता हूं, और A1 प्लस A2 3 है बेटा, तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 9 प्लस 2A1 डॉट A2, 9 से 9 कैंसिल हुआ, -4 बराबर 2A1 डॉट A2, 1 डॉट A2 बराबर -2 हो गया, इक्वेशन 1। ये बात आप समझे, ये बात आप समझो। A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड, तो दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, P प्लस Q क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos थीटा। A1 प्लस A2 क्या है 3, मैग्नीट्यूड कितना है 3, A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, और A1 A2 cos थीटा को A1 डॉट A2 लिख देते हैं, स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 4, 9, 9 से 9 कैंसिल, A1 डॉट A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 डॉट A2 की वैल्यू -2 आ गई। अब इसको अपन करना स्टार्ट करो, A1 प्लस 2A2 का डॉट प्रोडक्ट है 3A1 माइनस 4A2 के साथ डॉट प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा बोलो, A1 3A1 स्क्वायर, A1 डॉट A1 पता है ना स्क्वायर,
-4a1.a2, पता है ना तुम्हें, a1.a2 4a1.a2, ये हो गया प्लस का 6a1.a2, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस का 8a2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3a1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 4a1.a2 -2, 6a1.a2 -2 और a2 स्क्वायर, क्या है a2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 × 4 माइनस माइनस का +8 -12 × 9, ये क्या हो जाएगा 12 + 8 -12 -72, ये होगा 20 माइनस का 84 माइनस का 64 हो जाएगा बेटा, ये दिस वन इज -64, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर हमारे लिए कितना हो गया माइनस का 64 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्लियर है बात। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बता देता हूं, एक एग्जाम्पल देख रहा हूं कोई बढ़िया सा, वो मैं स्मॉल एग्जाम्पल देखो, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो अभी 3a.b या √3a.b के इक्वल है, चलो मैं ये कर देता हूं, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स a.b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। A और B के बीच में एंगल क्या है, तो ये क्या होगा AB sin थीटा √3ab cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू √3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं I क्रॉस या I डॉट I क्रॉस J, इसकी वैल्यू क्या होगी, I डॉट I क्रॉस J की वैल्यू क्या होगी, ये देखो तो जरा बात समझना, I क्रॉस J जो है बेटा I और J दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जरा बेसिक बात समझो, I क्रॉस J जो है वो I और J दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो फिर डॉट प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा 0, और इसको ऐसे नहीं तो ऐसे समझो I डॉट I क्रॉस J, तो I क्रॉस J क्या होता है बेटा K कैप, तो क्या हो जाएगा वैसे 0, लेकिन ऐसे समझने से ज्यादा अच्छा भी ऐसे समझना है, ऐसे समझना ज्यादा अच्छा है कि I क्रॉस J I और J दोनों के परपेंडिकुलर है, तो I के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होने जाएगा और ये I क्रॉस J एक वेक्टर है जो I के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात दिख रही है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल छोटे छोटे इसमें और समझा रहा हूं, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ये बात भी मैं यहां पर दिमाग में डाल रहा हूं, इस चीज को ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एक चीज मैं यहां पे और दिमाग में डाल देता हूं आप लोगों के, इसे ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, किसको A डॉट B क्रॉस C को ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। if three vectors are coplanar, यदि तीन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पे काम में ले रहा हूं, if three vectors are coplanar, यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, ठीक है, तो then their triple product is 0, then triple product is 0, ठीक है। क्यों, बात समझना बेटा, जैसे ये है ABC, तो एक B क्रॉस C जो है वो क्या होगा B और C के प्लेन के परपेंडिकुलर, B क्रॉस C क्या है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ B एंड C, और तुम्हें पता है तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो जो B और C के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो A के भी परपेंडिकुलर है, और जब A के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा, तो ऐसे में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो तीन वेक्टर को यदि कोप्लेनर प्रूफ करना हो, तीन वेक्टर को यदि कोप्लेनर प्रूफ करना हो तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 प्रूफ करते हैं, ठीक है। या if three vector make a triangle, if three vectors make a triangle, यदि तीन वेक्टर ट्रायंगल बनाएं, और ट्रायंगल बनाने के लिए भी जरूरी है कि वो एक ही प्लेन में हो, तो यदि तीन वेक्टर ट्रायंगल बनाएं तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और कैसे निकालते हैं ax ay az, bx by bz और cx cy cz, ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं बेटा, यदि तीन वेक्टर
यदि तीन वेक्टर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना ही होना चाहिए। इफ 3 वेक्टर मेक ए ट्रायंगल, यदि तीन वेक्टर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एनी हाउ 0 होना चाहिए। और ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? ऐसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ax ay az, bx by bz, cx cy cz। और ये डिटर्मिनेंट निकालना तुम्हें अच्छे से आता है। ये कॉमन ले लेते हैं, ax बार b by cz माइनस c by bz, ay माइनस का, फिर az प्लस का। जैसे डिटर्मिनेंट निकलता है वैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यदि तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करना हो तो भी ट्रिपल प्रोडक्ट 0, तीन वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे तो भी ट्रिपल प्रोडक्ट 0। ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कहते हैं, और 0 क्यों है वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि B क्रॉस C एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू B एंड C बोथ। तो जब B और C के बनने वाले प्लेन के ये परपेंडिकुलर है और तीनों प्लेन में हैं, तो ए के भी परपेंडिकुलर हुआ तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपका ये वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज आपको फाइनल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं वेक्टर का लास्ट तक का। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद फाइनल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं वेक्टर का, टिल लास्ट वर्कशीट 5 प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सिर्फ लाइव डिस्कशन है 1 to 5 का। कुछ बच्चों का आया था कि सर आंसर की भी भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आज कि वर्कशीट 1 to 5 वेक्टर का पूरा आंसर की आपको साथ में भेज दूं। जब मैं आपको वर्कशीट 5 आज भेजूंगा तो मैं आज आपको वर्कशीट 1 से 5 तक सबका आंसर की भेज दूंगा, आप मिला लो। आपका जो भी डाउट रहा होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप अपनी फाइनल वर्कशीट निकाल के टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट एवर योर डाउट वो आप मुझे भेज दें। वेक्टर कंप्लीटेड है हमारी तरफ से। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।